जय हिंद। आइए आज हम तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कह सकते हैं एक तरह से बेसिक ही है। इसमें सबसे पहले आ जाता है कहने मतलब कि एटम यानी कि परमाणु का जो खोज किए थे सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम वह किए थे यानी कि भारतीय वैज्ञानिक एक तो कणाद ऋषि थे, यानी कि उन्होंने किया था। तो फिर यानी कि भारतीय विद्वान भी कह सकते हैं, एक तरफ से भारतीय ही थे इनका, लेकिन इन्होंने अच्छे से इन्हीं के ही आधार पर, यानी कि एक तो वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इन्हीं के ही आधार पर यानी कि इसको विस्तृत रूप से कहने मतलब दीर्घ दीर्घ रूप से व्याख्यात्मक किया, कहने मतलब कि उसको अच्छे से प्रतिपादित किया या फिर अच्छे से बताया। तो फिर यह हो जाता है 1803 ईस्वी में इन्होंने यानी कि इसका सबसे पहले नाम भी दिया था, यानी कि परमाणु शब्द नाम दिया था, या फिर एटम यानी कि परमाणु, यानी कि इसका शब्द का नाम भी दिया था। और डाल्टन ने बताया क्या था, यानी कि परमाणु जो होता है या काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे कणों से मिल कर के बना होता है या अविभाज्य होता है, कहने मतलब यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर यह हो जाता है परमाणु जो हो जाता है यानी कि अविभाज्य है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बात करें आधुनिक खोजों द्वारा, यानी कि जब धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ तो फिर उसमें क्या हुआ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च करे, तो फिर उनको यानी कि क्या पता चला कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है, कहने मतलब परमाणु को तोड़ा जा सकता है। इस कारण यानी कि इनका जो सिद्धांत था वह विफल हो गया, या फिर एक तरह से कह सकते हैं यानी कि इनको पीछे छोड़ करके इनके सिद्धांत को काट ही दिया गया। तो फिर यह हो जाता है। फिर जब आधुनिक खोजों द्वारा पता चला कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है, परमाणु को जब तोड़ा गया तो फिर उसमें से यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसान, यानी कि यह सब क्या थे, पाई, यानी कि यही सब निकले इनसे इनमें। लेकिन यानी कि जो हमको पढ़ना है परमाणु स्ट्रक्चर कहने मतलब कि एटम स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, तो फिर यानी कि नाभिक एक ठो होता था, उसके अंदर यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक इसी तरह से यानी कि नाभिक जो होता है वह प्लस के ही आकार का होता है। तो देखिए नाभिक का जो आकार होता है वह ठीक इसी तरह से, कहने मतलब कि सॉरी यहाँ पर प्लस के ही आकार का होता है। तो फिर कहने मतलब नाभिक का जो आकार हो जाता है वह यानी कि प्लस के आकार पूरा गोलाकार होता है। इसके बाहर यानी कि वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इसमें क्या होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, क्रम से भरे होते हैं, कहने मतलब 2, 8, 8, 18, 18, 32 करके, यानी कि इनकी जो कक्षा होती है वह भरे होते हैं। देखिए जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, कहने मतलब वह इलेक्ट्रॉन का जो अष्टक होता है वह पूरा हो जाता है, किसी भी तत्व का हो सकता है। तो फिर आप समझते हैं यानी किसके आगे। तो देखिए कहने मतलब कि यह क्या है, एक तरह से मौलिक कण होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यानी कि परमाणु से ही रिलेटेड जो भी होते हैं वह एक तरह से मौलिक कण होते हैं, या फिर आप लोग उसको मूल कण कह सकते हैं। यानी कि इसमें होता क्या है, यह जो होते किसी अन्य कण से नहीं बने होते, यानी कि मान लीजिए जैसे कि यही एक ठो मार्कर है, यह क्या है, प्लास्टिक से बना हुआ है। तो फिर यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा प्लास्टिक ही होगा, इसके अंदर क्या है, यानी कि दूसरा कोई भी अन्य कण नहीं होगा। लेकिन बात करें यानी कि इसके ऊपर जो लिखा गया हो या फिर यह सब क्या है, दूसरे से ही रिलेटेड है, कहने मतलब कि यह दूसरे कण से बने होते हैं। यह जो है यानी कि मौलिक कण जो होता है वह किसी अन्य कण से नहीं बना होता, जिस कण से बना होगा यानी कि वही इसमें रहता है। तो फिर यह हो जाता है। और यह कण जो होते हैं यानी कि दो प्रकार के होते हैं, एक ठो होता अस्थाई कण और एक ठो होता अस्थाई कण। देखिए अस्थाई कण जो होते हैं उसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि यह क्या है, एक तरफ से यह भी परमाणु है, परमाणु के ही अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यह सब क्या है, अस्थाई कण होते हैं। कहने मतलब कि यह अस्थाई के होने के कारण इनका जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे चक्कर लगाते रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है। और देखिए पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, ये सब क्या है, पाई, यानी कि ये सब अस्थाई कण हैं। तो फिर यह है, देखिए इनका यानी कि आकार, नाभिक का आकार जो भी होता है वह होता है, कहने मतलब गोलाकार होता है। और सॉरी, परमाणु का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है और अति सूक्ष्म होता है, कहने मतलब सबसे छोटा होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट कह सकते हैं। यानी कि यह क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है। इसको यानी कि एंगास्ट्राम में नापते हैं या फिर फर्मी में, यानी कि परमाणु की त्रिज्या जो होती है वह एंगास्ट्राम में नापते हैं। इस कारण से क्या है, यानी कि अति सूक्ष्म है, यानी मतलब कि नैनोमीटर से भी काफ़ी छोटा होता है। और यह क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो फिर यानी कि परमाणु का आकार हो जाता है। देखिए
इसका जो केंद्र होता है वह नाभिक में होता है। कहने मतलब जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, वह एक तरफ से धनावेशित होता है, यानी कि उस तरफ से क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेशित होता है। और यह जो है यानी कि धनावेशित होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, तो फिर यह हो जाता है। और धनावेशित होता है, और यानी कि नाभिक का जो कुल द्रव्यमान होता है, कुल परमाणु भार होता है, वह किस पर, यानी कि जो हमारा प्लस पॉइंट होता है, कहने मतलब नाभिक जो होता है यानी कि उसी पर ही पूरा का पूरा यानी कि लोड रहता है, यानी कि पूरा का पूरा भार वही संभाले रहता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब नाभिक का कुल भार जो होता है, सॉरी, परमाणु का कुल भार जो होता है वह नाभिक के ही ऊपर होता है। तो फिर यह हो जाता है। और देखिए नाभिक का खोज जो किए थे वह रदरफोर्ड ने किए थे। कहने मतलब रदरफोर्ड, इसमें एक ठो अपवाद है, कहने मतलब गोल्डस्टीन ने भी किया था। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो पाए जाते हैं यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए इन्हीं को हम लोग कहते हैं, कहने मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक के अंदर पाए जाने वाले, यानी कि यह भी एक तरह से कण है, यानी कहने मतलब नाभिक के ही अंदर पाए जाते हैं। तो फिर इसमें होता क्या है, कहने मतलब यह सामूहिक रूप से यानी कि जब जुड़े होते हैं यानी कि न्यूक्लियन कहलाते हैं। यानी मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो भी होता है यह भी एक तरफ से न्यूक्लियन नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि यानी कि जो नाभिक का आकार होता है वह प्लस होने के कारण क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नहीं आ सकते, यानी कि वह क्या करते हैं, वृत्तीय पथ पर यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। तो फिर यह क्या करते हैं, यानी कि वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कहने मतलब कि इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि इस कारण से क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह न्यूक्लियन नहीं हो सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं यानी कि उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से, और हिंदी में भी लिख सकते हैं, और यानी कि इसको, इस पर कोई माइनस चार्ज नहीं रहता तब भी इसको इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी यानी कि कर सकते हैं। और यानी कि इस तरह से भी, या फिर ई ही लिखिए, यानी कि इसको अगर हाँ ऐसे भी है तब भी ठीक है, अगर हाँ ऐसे भी है तब भी यह क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन है या क्या है, यानी कि नाभिक के चारों तरफ बाहर बाहर क्या करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। इस कारण से यह क्या है, न्यूक्लियन नहीं हो सकते हैं। लेकिन बात करें प्लस में जो भी होते हैं वह हो सकते, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। तो फिर यह हो जाता है। और यह क्या करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर चक्कर लगाता रहता है। देखिए इसकी त्रिज्या जो होती है, यानी कि इसको एंगास्ट्रॉम में नापते हैं। जिस तरह से मान लीजिए यहीं पर कोई दूसरा है, यानी कि हमारा यानी कि परमाणु है, तो फिर यह क्या हो गया, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होती है वह यानी कि नाभिक से ही नापते हैं, ठीक इसी तरह से, यानी कि इसको क्या करते हैं, यानी कि एंगास्ट्रॉम में नापते हैं। देखिए एंगास्ट्रॉम जो भी होता है कह सकते हैं, यानी कि यह नैनोमीटर से भी सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब नैनोमीटर से भी क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। क्यों, क्योंकि 10 के पावर माइनस 10 है, यानी कि एक एंगास्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस 10 होता है। अब यह यहाँ पर यानी कि जितने एंगास्ट्रॉम के परमाणु होंगे समझ लीजिए कि उतने ही छोटे होते हैं। तो जैसे कि जे थॉमसन ने अपना परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक इसी सब के बारे में यानी कि इसको नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।